लेकिन मुझे लगता है 10-15 मिनट की ऐसी चढ़ाई। आप हैं श्रीमान कुलदीप गैरोला जी, चमोली जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय, एनर्जेटिक पर्सनैलिटी। और जैसे बहुत अच्छा होता है ये। पूरा उत्तराखंड में आप कुमाऊं से लेके गढ़वाल मानना पड़ेगा। चलिए चीड़ का जंगल खत्म, बाज का जंगल पर को देखो आप, वो खड़ी चट्टान जो है अभी तो बहुत ऊपर है। अब जो है बहुत मुश्किल हो रहा है शूट करना। गोपेश्वर का व्यू और सामने अलकनंदा नदी, जबरदस्त। एक तो बहुत अच्छा। आगे से आपको दिखाता हूँ जाके। पाँव में दर्द तो है, लेकिन अब दर्द को सहन करना पड़ेगा। चला ही नहीं जा रहा, चलें कैसे? इस समय हम पहुंच चुके हैं गंगोल गांव में। बहुत शानदार। तो भाई जो आज वाट लगी, जो मसल्स में पेन हुआ, उसके हाय दोस्तों, नमस्कार। आज जो वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ यार, एक बहुत विशेष होने जा रही है। कारण ये है कि इसमें बहुत खतरनाक हमारे लिए जो साबित हुई वो ट्रैकिंग शामिल है। जी, हम अचानक से पहुँच गए एक ऐसी खड़ी चट्टान पर जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम भटक गए थे 2 लोग रास्ता। और बहुत मज़ा इसमें आया। हमने इसमें बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, ट्रैक किया, बहुत अनुभवी लोग साथ में थे। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो यार। तो दोस्तों, ये यात्रा हमने शुरू की गोपेश्वर में जीजीआईसी के पास से जो रास्ता जाता है टेलीफोन टावर के लिए। वहाँ से हम टोटल थे 6 लोग और सारे के सारे एनर्जेटिक। हमने बहुत सारी चीज़ें देखा, बहुत कुछ सीखा, प्रकृति का अनुभव लिया। यहाँ पर हमने देखा काफल खाया भी, हिस्सोलू खाया भी, और साथ में किलमोड़ वो भी खाया, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा किया। तो दोस्तों, कहते हैं ना सुख के साथ दुख भी आता है, तो कुछ ऐसा अनुभव आज मेरे साथ भी रहा। एक्चुअल में तब हम खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे थे, तो मैं और डॉक्टर पन्ना जी थोड़ा पीछे रह गए, और जब हम रास्ता भटके तो देखा हम बिल्कुल खड़ी चट्टान पर आ गए, और कैसे करके निकले भाई वहाँ से। और उसके बाद जो मेरी मसल्स लॉक हुई ना, थाइज में पेन हुआ, वो बयान करना बहुत मुश्किल है। तो यार बहुत कुछ इस रोमांचक यात्रा में रहा। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आपको आने वाला है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें यार। आगे बनाते रहेंगे आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोज, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट अपने प्यारे प्यारे जरूर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ये यात्रा वृतांत। चलिए पहले आपका परिचय करवा दें। आप हैं श्रीमान कुलदीप गैरोला जी, चमोली जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय। आप हैं श्रीमान लखपत सिंह नेगी जी, आप हैं शिक्षा विधि अधिकारी महोदय। और आप हैं श्री धर्म सिंह रावत जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय। और आप हैं डॉक्टर पन्ना, आप ऑर्थो सर्जन हैं जिला चिकित्सालय में और सहजीवन हॉस्पिटल में है। आप हैं कुलदीप सिंह हैं कराची जी। हाँ, डिहाइड्रेशन हो गया। ये है भाई हिस्सोल, छोड़ना मत। हाँ, ओहो हो। तो ये है हिस्सोल, और आप हैं डॉक्टर पन्ना। इट्स अ वैरायटी ऑफ वेरी वाइल्ड वेरी। और आप हैं कुलदीप सिंह जी। We are very lucky to taste these berries. You can find it only in Uttarakhand. Wild berries. These are very tasty. जूसी। Wow. तो भाई थोड़ा हंसी मजाक और रसीली बेरी हिस्वालों को खाने के बाद हम चल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। और कुछ ही दूरी पर हमें मिले हमारे बाकी साथी, और उनमें श्रीमान कुलदीप गैरोला जी ने बताया हमें कुछ विशेष। और इस बार हमारी बात ये पेरुल है, और इसको हमारे गढ़वाली में पिल्टू कहते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो ऑयल होता है, जो जलने का बहुत तेज जलता है। इसमें जब आग लगती है तो एक आग की नदी जैसी बन जाती है। ये समझिए बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है, और ये झड़ता है बहुत ज़्यादा। दूसरा नुकसान क्या करता है कि ये अपने नीचे की घास के ऊपर पड़ता है, तो वहाँ घास भी पैदा नहीं होती है। इसीलिए चीन की सारी मोनोपोली हो गई है।
तो भाई उन्होंने चीड़ के पत्तों के दुष्परिणाम के साथ साथ बचपन की कुछ यादें शेयर की। चलिए देखते हैं। किनगोड़ कहते हैं और ये एक जंगली फल है और बल्कि बेरी टाइप की चीज़ है और इसका आयुर्वेद में बहुत महत्व है। आप एक पक चुका है, तो ये पक चुका है और इसको खा के देखेंगे। खट्टा है, अभी पूरी तरह से पकने के बाद बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। अच्छा, इसका बड़ा उपयोग मैं अपने बचपन का बताता हूँ। हम लोग इसका तो अचार भी बनाते हैं गाँव में। हाँ जी, हाँ जी। अभी हरे वाले तोड़ करके कच्चे जो होते हैं ना, तो गढ़वाली में अचार बनाते हैं, जगह जगह बिकते हैं, मैंने देखा है। चलिए भाई, एक नई जानकारी आई है। एक बचपन का उपयोग बताता हूँ। बचपन में गाँव में रामलीला होती थी, तो जब ये पक जाता है तो इससे आप ये समझिए कि वायलेट कलर निकलता है। तो जो वायलेट कलर निकलता है तो वो हम क्या करते थे, चेहरे पर सफेदी लगाते थे, जिससे हम थोड़ा सा चमकदार लिखे। और उसके बाद वो डॉट डॉट इससे बनाते थे। बिल्कुल, रामलीला जो होता था इसके वो रंग निकलता था, डॉट डॉट बनता था। रामचंद्र जी का मेकअप, सीता जी का मेकअप सब इसी से होता था। गोल 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 बिंदु ऐसे यहाँ से ऊपर की तरफ, तो वो दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है। अच्छा, यहाँ नीचे दिखाते हैं आपको। देखिए ये गोपेश्वर का क्या शानदार नजारा यहाँ से दिखता है। जाएंगे चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारी जो यात्रा है, हमने गोपेश्वर से शुरू की है, नीचे स्टेशन से, और हम इस गोपेश्वर की चोटी आपको बाद में दिखाएंगे। यहाँ की टॉप चोटी है जो बहुत अच्छा ट्रैकिंग रूट हो सकता है जो ट्रैकर्स यहाँ आते हैं। तो आज हम इस रूट को जाने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरा समझना है इस पर अब बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो हम आज गोपेश्वर की चोटी पर पहुंचेंगे, ऊपर जो गोपेश्वर के ऊपर एक पहाड़ है। तो बीच बीच में आपसे बताते भी रहेंगे क्या खूबसूरत चीज़ें इधर हैं। तो आइए उत्तराखंड में और घूमिए, जंगल में ट्रैकिंग कीजिए, तो सब कुछ यहाँ मिलेगा आपको। शांति मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे। तो स्वागत आपका। तो भाई अब जैसे आगे बढ़े तो अचानक से पेड़ हिलने लग गया और लगा कहीं भालू तो नहीं है, लेकिन गौर से देखा तो लोग काफल के पेड़ में चढ़े हुए काफल तोड़ रहे हैं। और देखिए उन्होंने कहा कि भाई आप भी खाकर जाओ, लेकिन हमें हो रही थी जल्दी, इसलिए हम वहाँ से निकल रख देना और हमने आगे फिर काफल खाए हैं। चले देखते हैं हमने कहाँ पर काफल खाए। घूमे भाई, और आप जैसे देख सकते हैं कितना औसम सा लग रहा है। देखिए ये जो सीढ़ियाँ है ना, भले इसमें पिरूल है, पिरूल के पैर जो है ना बड़ा संभल के रखना होता है, काफी स्लिपरी ये होता है। और यहाँ पर नेचुरल सीढ़ी बनी हुई है। ट्राई करते हैं इस सीढ़ी में चलने का, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, फिर भी ट्राई मारता हूँ। बहुत स्लिपरी मत करिए। वो सीढ़ी नहीं होगा भाई, नहीं होगा। हो तो जाएगा, लेकिन जैसे ही बरसात शुरू होती है ना, इस पूरे लॉक की इतनी बेहतरीन मशीन कहाँ। तो अब हम कर चुके हैं टेलीफोन टावर को पार और यहाँ आया है घना जंगल और सामने देखिए फिर से काफल का पेड़ और हमारे जो साथी हैं देखिए अब मिल चुके हैं। बीज जो है ना अपने आप नहीं उगता है। हाँ। अगर आप इसका बीज कहीं जा करके आप गमले में उगाना चाहें तो ये उगता नहीं। ये है काफल। जब तक इसको कुछ चिड़िया खाएंगी नहीं तब तक ये उगेगा नहीं। जब ये खा करके चिड़िया जो है पोटी करती हैं, तब वो बीज उनकी आंत में जाने के बाद प्रोसेस होता है, उसके सेल में कोई चेंज होती है, और वो बीज अगर जमीन में फिर डाला जाए तो ही वही उगता है। वाह, बहुत बढ़िया। ये खासियत है, मैंने सुनी है, पता नहीं कितना सच है। आप लोग बताएं, आप पहाड़ के रहने वाले। चलिए आप जरा खा के देखते हैं कि भाई होता कैसे इसका टेस्ट। जी सर, भाई बहुत अच्छा होता है। ये पूरा उत्तराखंड में आप कुमाऊं से लेके गढ़वाल काफल के सीजन में लोगों को एंजॉय करते हुए देख। तो भाई आज तो हम लगातार चलते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। ये काफल और ये जूसी, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और मज़ेदार कुल मिलाकर। और यहाँ पर बांझ जंगल कोई डांस नहीं है, खुला सा है। और इस जंगल में थोड़ा ये है, ये मिश्रित जंगल है। भले यहाँ की जो ज़मीन है उसमें किसी प्रकार की घास आपको नहीं दिखाई देगी, ये पिरूल की वजह से। और आप देख रहे हैं सारे लोग लगे हुए रास्ते। आज हम जाएंगे गर्ल्स कॉलेज से ऊपर कोई रास्ता आता है और वो अपना टेलीफोन टावर होते हुए ये सारा ऊपर हम पहुंचते हैं। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो आग जंगलों की लगी हुई थी उसकी बानगी देखिए, बहुत सारे पौधे पीछे सूखे हुए हैं।
लेकिन काउंट मानना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आप यो प्रेम है इसलिए। ये ज़्यादा तो ये है बांज। ये बांज का पेड़ है जिसको अंग्रेजी में ओक ट्री कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट पौधा है। अगर उत्तराखंड और उत्तराखंड के ज़मीन, जंगल, पहाड़ को बचाना है तो इस पौधे को आपको पूजनीय बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पत्तियां हमारे उत्तराखंड के जानवरों को जो है, जो दुधारू चारे के जानवर रूप होते में हैं, इस्तेमाल की जाती है। उसको खिलाया जाता है ताकि वो अच्छे उत्तम किस्म का जो है दूध दे सकें। दूसरा इसका ये है, ये देख रहे हैं इसमें मॉस ग्रास उग रही है। इस पौधे की पहचान ये होती है कि ये ज़मीन में वर्षा का जो पानी है उसको रोक के रखता है, तो जो पहाड़ हैं वो सूखे नहीं नज़र आएंगे। और जो बहुत बड़े पौधे होते हैं ओक ट्री के, उसके अंदर होल सा होता है, एक पाइप में भी पानी उसमें आपका बरसात के टाइम में पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब पानी की ज़रूरत पड़ती है, जब बारिश नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे पानी वो उस पौधे के उपयोग में और आसपास की वनस्पतियों के लिए भी यूज होता है। इसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है छूता, और इसके अंदर जो बीज होता है वो खाने में बड़ा टेस्टी होता है, और इसको ईंधन के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई थोड़ा अब हम पहुंच चुके हैं खुले में। ये देखिए, अभी हम जंगल के अंदर थे, अब खुले में पहुंच गए हैं लगभग। बहुत औसम सा सीन है, ब्यूटीफुल सीन है, और बस क्या बनाएं नीले आसमान के तले। ये देखिए जी, ये हमारे पीछे का आसमान, और ये प्रकट हुए यहाँ से कराची जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओए भाई साहब, अब हमको देखने को मिलेगा गर्मी का कहर। वो जो चोटी ऊपर कहाँ से आखिरी चोटी ऊपर जो दिख रही है वहां तक चढ़ेंगे, पहाड़ पूरा क्रॉस करेंगे हम लोग। भाई साहब, ये है खतरनाक चीज। ओ, यहाँ जाना है। तो भाई अभी ऐसा है, तो मेरे साथ कुछ लोग तो आगे जा चुके हैं ऊपर, और कुछ लोग रह गए हैं पीछे। और यहाँ प्लान ये है कि थोड़ा सा जलपान किया जाए, लेकिन नाश्ता नहीं किया सुबह, तो एनर्जी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं, लेकिन थकान भी हो रही है और भूख भी लग रही है। भाई अभी जो है डॉक्टर साहब का फ़ोन हमारे खो गया था, तो कराची जी ने उन्हें याद दिला के आपको फ़ोन शायद वहाँ पर छुरी है। अब डॉक्टर साहब कहाँ खो गए? अरे तो फ़ोन मिल चुका है आपका? हाँ, फ़ोन मिल चुका है। चल, तो भाई यहाँ बैठे हुए हैं कुछ देर के लिए, और सारे लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए थे। यार थोड़ा थकान भी हो गया था और दम कम हो गया, मैं सही बताऊँ तो। अब अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। खा पी कर थोड़ा सा कुछ यहाँ पर हमने कुकीज़ लिए, और ये माजा है, ये पराठे भी रखे हुए थे सफ़र के लिए। कुछ नाश्ता तो किया नहीं था और पराठे छूट गए। फिर से हम लोग मिसल की तरफ निकलने की तैयारी है। बारिश, बाकी सारे लोग चल रहे हैं, मैं रुक गया था, मैंने कहा थोड़ा कुछ खा ही लूँ। पता नहीं कैमरे के एंगल क्या आ रहा होगा, थोड़ा तो दिख रहा हूँ मैं। तो भाई अब तो बताने क्या है कि कहाँ पहुँच चुके, कसम से। ऊपर को देखो आप, वो खड़ी चट्टान जो है अभी तो बहुत ऊपर है, और आ रहे हम कहाँ से देखो। गर्मी भी बहुत है, और ये इंसानों की बनाई हुई एसी का कोई मजा नहीं। यहाँ पर आ भी इच्छा, नहीं सकती, लेकिन आंवले का एक वृक्ष है, पता नहीं कैसे उगा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। इतनी प्यारी छांव दे रहा है, प्यार से किस कर लेने को मन कर रहा है। थैंक यू छांव देने के लिए, ये अभी नहीं है। तो भाई कभी आप भी इसका मज़ा लीजिए, लेकिन जब भी आए तो, क्योंकि
यहाँ पर क्या है, सन बर्निंग हो सकती है, तो बाजुओं को ढककर जरूर आए और एक टोपी वगैरह कुछ पहन लें, चश्मे लगा कर आए। और मैं क्या बताऊँ यार, आप समझ रहे होंगे इस समय थोड़ा ये आंवले के पेड़ कसम से अगर ये ना होते तो इस खड़ी चट्टान पे क्या होता। अब देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। तो भाई अब जो है बहुत मुश्किल हो रहा है शूट करना कैमरे से, क्योंकि चट्टान बिल्कुल खड़ी है यार। हम हार मानने वाले नहीं। ये है चट्टान, बिल्कुल खड़ी चट्टान है। और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ये वाला रास्ता लेते हैं। तो अभी इतनी चटक धूप में एक प्रॉब्लम आ गई है एक्चुअल में, कि जब हम लोग ये जो प्रॉपर ट्रैक है हल्का फुल्का बना हुआ, उसको हम थोड़ा भटक गए थे और लगातार हम यूँ मतलब बिल्कुल खड़ी चट्टान पर चढ़े, तो उससे मेरी मसल्स में प्रॉब्लम आ गई है। अब वो गनीमत की बात है हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर भी हैं और थोड़ा सा दवाई मिल चुकी है, और दवाई खाने के बाद देखिए मसल्स में कुछ क्या होता है क्या नहीं, चलने में कोई प्रॉब्लम। हमारे साथ दो और लोग हैं, वो सब ऊपर पहुँच चुके हैं और अभी यहाँ पर हम दोनों लोग हैं। पीछे का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ये ले ली है पेन किलर और नीचे का शानदार नज़ारा आप देख रहे हैं, खतरनाक किस्म का। क्या क्या चल रहा है बताइए, यहाँ कितना सुंदर नज़ारा है, लेकिन खड़ी चट्टान, सामने ये आपको पूरा गोपेश्वर का व्यू और सामने अलकनंदा नदी ज़बरदस्त, और वो जाने ऊपर और ये हम इतने टॉप पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ भी देखो आंवला आपको दिखाई देगा। ये आंवले का वृक्ष इतनी ऊंचाई पे भी खुद से उगा हुआ, चलिए इसे लगाया नहीं हुआ है। हाँ, ओह माय गॉड, मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग में। तो भाई पहुंच चुके हैं काफ़ी ऊंचाई पर। अब मैं दिखाता हूं कि यहाँ से थोड़ा सांसों को स्थिर करते हैं। ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये मंडल का क्षेत्र है। ये पूरा आपका गोपेश्वर, और यहाँ से बहुत शानदार नज़ारा। पूरी खड़ी चट्टान है और सामने डॉक्टर साहब हमारे ऊपर को आ रहे हैं सीधी खड़ी चट्टान पर। और सामने मैं चमोली दिखाता हूँ आपको। अलकनंदा रिवर, ये आपका चमोली शहर जो गंगा की बहन है। और अब वापस आएंगे हम गोपेश्वर की ओर। ओ भाई, वो स्टेडियम, ये है स्टेडियम। ये देखो स्टेडियम पहुंचने वाले, ये स्टेडियम। और अब यहाँ से हम कितनी दूर हैं भाई, अब देखिए आप, ये है पूरी खड़ी चट्टान और हम हैं ये खड़ी चट्टान पर। इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम थोड़ा सा वीडियोग्राफी करते करते आए हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी। तो ये है भाई पूरा विहंगम दृश्य, जैसा आप देख रहे हैं पूरा, ये देखिए। तो भाई आखिर जैसे तैसे करके ऊपर चोटी पर पहुंच गए, लेकिन ऊपर काफ़ी समतल जगह है और यहाँ पर हमने थकान मिटाने के लिए, मैं अपने साथ हमेशा फुट मसाजर भी रखता हूँ, गैजेट्स भी रखता हूँ, तो यहाँ पर हमने किया फुट मसाजर का प्रयोग और काफ़ी रिलैक्सेशन इससे मुझे और अन्य लोगों को मिली।
और डॉक्टर साहब देखिए यहाँ आते ही हम अपनी ड्यूटी पर लग गए हैं। यहाँ भी करनी पड़ रही है। और कराची जी एक बार का एटीट्यूड हो जाता है ना, हाथ पैर हड्डी का डॉक्टर कुछ चलना, लोगों का चलना कि यार मैं बैठ के भी चलता हूँ ना, तो कोई ऐसे दिख जाता है कि मैं जा रहा तो एक तो बहुत अच्छा रिलैक्स वाला है, एक तो बहुत अच्छा रिलैक्स वाला है, बहुत मजा आता है उसमें। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मैजिशियन भी हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि इतने खतरनाक लेकिन खूबसूरत ट्रैक पर ट्रैकिंग करने के बाद जब हम बैठे तो मैं मैजिक शो न करूं। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ पंख मिल गए थे और मैंने कहा चलिए इनका प्रयोग करके कुछ मैजिक दिखाएं। तो चलिए आप भी देखिए, छोटा सा मैजिक है, फिर बढ़ते हैं आगे। श्योर श्योर श्योर। और इसका क्या कमाल रहेगा, इसमें आप जादू कीजिए तो ये कपड़ा गायब हो जाएगा। अभी 3 बार घुमाइए आप ऊपर से, अरे इसको नहीं उसको, पंख को इसके ऊपर घुमाइए, कपड़े के ऊपर। हाँ, और बोलिए कि गायब हो जाओ। 1 2 3 गायब हो जाओ। अरे ऐसे थोड़े मंत्र भी तो मारना पड़ेगा, लाइए मंत्र मारते हैं। चलिए मैं अपने हथेली में इसको गायब करता हूँ, ठीक है, ओके। ये मेरी हथेली है, यहाँ मैं इसको गायब करूँगा प्रॉपर, इसमें यहाँ पर मैं इसमें छेद करूँगा, ये देखिएगा। अच्छा, फिर एक ये बात ये है कि साइंस है ये टोटल, आप ये समझ लीजिएगा, ऐसा नहीं कुछ के अलग होने वाला है। देखिएगा, आप भी देखिए भाई साहब, ये हम लोग इसको डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। नीचे मैं कहीं नहीं गिराऊंगा इसको, और इसको मैं यहाँ पकड़ूंगा, इस हाथ में नहीं होगा, यहाँ पकड़ूंगा, इस हाथ में नहीं होगा, और ये सब इसका कमाल है। एक शानदार तालियां हो जाए। नहीं, अब इससे वापस भी तो निकालना है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ से हम वापस निकालेंगे इसको, ये निकाला, चल भाई बाहर निकल। तो ये निकल जाएगा, और इसको फिर वापस हम बोलेंगे कि भाई गायब हो जा, तो ये गायब हो जाएगा। जी जी जी। तो दोस्तों जादू के इस प्रदर्शन के बाद इतने सारे जो महान भाव, महान हस्तियां हमारे साथ आई हुई थी, सो अपने 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 विचार रखे पर्यावरण पर, और साथ ही साथ हमने किया नाश्ता, पिया पानी और किया एंजॉय और चर्चा करी बहुत सारी बातों पर। तो वो फिर किसी और वीडियो में, लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी कंडीशन क्या है कि आप देखो क्या खतरनाक लग रहा है वो जंगल, और बहुत जल्दी ये जंगल डेवलप हुआ है। ऐसे ही जगह जगह अगर पर्यावरण पर रक्षा की जाए, यहाँ पे तो खराब कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए बचा हुआ है। ग्रामीणों का लगाया हुआ जंगल, बिल्कुल बिल्कुल। नए पौधे हैं सब। हाँ, नई पौधे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो सर कैसा लगा, मजा आया आज? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक ग्रुप फोटो हम लोग लेने जा रहे हैं। आजा आजा। तो भाई अब सेल्फी के बाद ये है डेंजर जोन, अगर एक कदम भी खिसका तो पता नहीं कितने नीचे आदमी जाएगा, किस हालत में मिलेगा। दोस्तों इस समय तक होने वाला था मौसम खराब, यानी हो चुका था, बादल आ चुके थे, घिर चुके थे और गड़गड़ाहट हो रही थी। और इस बीच मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी, लेकिन सामने का दृश्य देखिए, वो है गोपेश्वर। बहुत खतरनाक जगह है ये जहाँ पर हम थे खड़े। और दोस्तों इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो मसल्स हैं थाइस की, वो हो गई बिल्कुल लॉक। और ये तो डॉक्टर साहब साथ में थे, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज करवाई, कुछ पेन किलर मुझे खिलाई, और उसके बाद हम चल सके आगे। देखिए हुआ क्या था आखिर। तो भाई वो है गोपेश्वर, आप देखिए कितनी दूर दिखाई दे रहा है, जबरदस्त। यहाँ से थोड़ा भी फिसले, अगर एक कदम भी गया तो सीधे देखिए कहाँ जाएगा आदमी। तो आज हम यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, बहुत एंजॉय किया हमने, बैठे यहीं पर, और अभी हम उतर रहे हैं। देखिए आगे से आपको दिखाता हूँ जाके। पाँव में दर्द तो है, लेकिन अब दर्द को सहन करना पड़ेगा। और पीछे आप देख रहे हैं बहुत बहुत खतरनाक नज़ारा, मतलब शानदार है लेकिन खतरनाक भी है। थोड़ा भी हिले तो गए, लेकिन मैं थोड़ा विश्राम करूँगा। मैं क्या बताऊं, मसल्स लॉक होने से अचानक इतना दर्द हुआ कि देखिए मेरे पास कैरी बैग था, उससे मैंने मसल्स को बांधने की कोशिश की, समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या।
मुझे सडनली कुछ यार, चला तो जा नहीं रहा, क्या करें यार? नीचे बैठना ही पड़ा। अरे यार कराची जी, चला ही नहीं जा रहा। मैं तो भाई अब चल नहीं पा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या व्यवस्था होती है यहाँ से चलने की। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर पन्ना जी के द्वारा फिर जो है मेरी थाइज के लिए जो एक्सरसाइज होती है, जो मतलब मसल्स मेरी ऐंठ गई थी, उसको सही करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सरसाइज करवाई। और थोड़ा देर बैठे रहने के बाद अचानक से मौसम ख़राब हो गया, तो कुछ तो दिल के अंदर भी दर्द हो गया कि भाई अब हम भीगेंगे भी। तो थोड़ा बहुत उस जो सोच थी उसने भी काम किया और हल्का फुल्का दर्द कम। हर कसम से उसके बाद ना मोटी सी लकड़ी लेकर उन्होंने मेरे लकड़ी तोड़ी, उसके बाद लकड़ी का सहारा लेकर पहले तो मैं हल्के चला, बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम फंसते गए तो फिर आगे बढ़ते गए। तो यार अभी एक समस्या हो चुकी थी, बारिश लग गई है बहुत तेज। हम चले थे गोपेश्वर से सीधे ऊपर खड़ी चट्टान पर, बीच में थोड़ा गलत रास्ता पकड़ लिया था, जिस वजह से खड़ी चट्टान ज़्यादा खड़ी हो गई थी, तो पाँव में कुछ दर्द हो गया था ज़्यादा। बाकी समय हम पहुंच चुके हैं आई थिंक गंगोल गांव में, और सभी लोग आ रहे हैं साथ में। बारिश लगी हुई है झमाझम। ये बिल्कुल ये सुझाव है, वो भी आप समझ लें। ये नीचे गंगोल गांव की खेती। कराची जी का दूर दूर तक पता नहीं, दर्द मेरे और रुक गए हैं कराची जी। तो बाकी यहाँ का व्यू ना बहुत औसम है, बहुत औसम। स्वर्ग है, गांव नहीं स्वर्ग है भाई, ये स्विट्जरलैंड। वाह, स्विट्जरलैंड है। हमने कुछ बारिश तो हो रही है, तो से छाता बनाया है, छाता बनाया हुआ है। जय हो, जय हो। बहुत विहंगम नज़ारा है, खुला, बिल्कुल खुला खुला, बहुत शानदार। और अभी भाई इतनी सारी रुका, मैंने कहा कहीं उधर ना निकल उधर ही निकल रहे थे हम सीधे। और ये कराची जी पूरा भीग चुके हैं, देखिए। तो भाई एक बात मैं दिल से कहना चाहूँगा, ये जो गांव है ना गंगोल गांव, कसम से बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरती के साथ बसा हुआ है। यहाँ पर जो प्राकृतिक नज़ारे हैं बहुत सुंदर, बहुत खूब। अब मान के चलिए कि हम लोग चल रहे थे तो लगातार भाई हर कोई फ़ोटो खींच रहा था यार। और यहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छा मतलब फ्लावरिंग यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रखी है। खेती जो है बहुत सुंदर है, घरों के आगे बहुत बढ़िया से डेकोरेट किया गया। क्या बताऊँ मैं, आप भी आइए। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर से चंद किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गाँव में, गाँव का नाम है गंगोल गाँव। तो अब पहुँच चुके हम लोग गंगोल गाँव में। नहीं बैलेंस, अभी बैलेंस पूरा नहीं है, तो मसल्स ना पूरी जान नहीं है उनमें, ढीले ढीले में चल रहे हैं। गाँव के बीच में से चल रहे हैं हम लोग, तो गाँव के बीच में से बहुत शानदार दिखा, बहुत गजब। कैसा लगा आपको भाई, ज़रूर बताएं। सबसे बड़ी बात, देखते तो आप लोग हैं, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, अपना सपोर्ट दिया कीजिए, बोला भी नहीं जा रहा ध्यान से। और भाई देखो, हम उस जंगल से आ रहे हैं, उस जंगल से आ रहे हैं हम लोग। वो देखिए ऊपर जो दिख रहा है, मसल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा कैमरे को मुझे बंद करना पड़ेगा। तो भाई जो आज वाट लगी, जो
मसल्स में पेन हुआ, उसके बाद तो क्या बताएं आपको। तो दोस्तों बहुत सारे नए ज्ञान के साथ, अनुभव के साथ, मज़े के साथ और कुछ दुश्वारियों के साथ, इतने अनुभवी लोगों के साथ ट्रैकिंग करके बहुत मज़ा आया और आखिरकार हम गंगोल गांव से निकल पड़े गोपेश्वर की ओर। तो दोस्तों कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ यदि आप इस ट्रैक पर जाते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति को अवश्य साथ लें और ट्रैकिंग के औजारों को भी ज़रूर लें। और चलिए मिलते हैं सीधे गोपेश्वर में। तो दोस्तों भाई बड़ी मुश्किल से जो हम चढ़े थे मज़ा लेकर, पहले सोचा था कि बहुत मज़ा आएगा, बाद में थोड़ा सा समस्या हो गई थी। तो गोपेश्वर से हम चले टेलीफोन टावर से बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर है, पहाड़ में खड़ी चढ़ाई है, वहाँ हम चढ़े और लास्ट में पहुँचे ऊपर उसके टॉप पर, पीक पर। उसके बाद वहाँ हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, एंजॉय किया पूरे संडे को। और उसके बाद फिर हम वहाँ से, क्योंकि बारिश होने वाली थी और एकदम से गड़गड़ाहट चल रही थी, बिल्कुल। तो वहाँ से हम चले सीधे गंगोल गांव की ओर। इतनी तेजी से चले कि इनके पाँव पे और ये बिल्कुल बैठ गई और ऊपर से मौसम बहुत ख़राब। हमें लगा कि अब क्या होगा, तो बाकी आप बताइए देंगे कि क्या। भाई हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, पन्ना जी, तो उन्होंने थोड़ा सा फिजियोथेरेपी वहाँ पे की और उसके बाद बस थोड़ा ये हुआ कि ताकत भी आ गई और लगा डॉक्टर ने कुछ किया तो कुछ किया होगा और वास्तव में बड़ा रिलीफ मिला वहाँ पे। बिल्कुल, आज कुछ देर तक तो ये लचकते हुए चले, लेकिन अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई तो जो लचके चले थे वो तेज भाग गए और जो उनका इलाज करे तो वो पीछे छोड़ गए। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो फिर बड़ा मज़ा आया यार पूरे टूर में। ये हमारा टूर आज का था गोपेश्वर से, जो आपका गर्ल्स कॉलेज है उसके बगल से टेलीफोन टावर के लिए जो रास्ता जाता है, वहाँ से सीधे ऊपर खड़ा पहाड़ है पूरा, हम उस पर चढ़े। उसके बाद वहाँ से हम आए पूरे गंगोल गाँव के रास्ते और फिर वाहन के माध्यम से हम आए गोपेश्वर। तो भाई आपको कैसा लगा यार, अपना कमेंट ज़रूर दें यार, अच्छा लगता है। और साथ ही साथ बिल्कुल लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ऐसा है, बड़ी शिकायत है आपसे, देखते पूरा हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। बिल्कुल, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।